हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जेड एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हम लोग टारगेट कर रहे हैं 11th एंट्रेंस कॉमर्स ह्यूमैनिटीज फॉर एएमयू एंड जामिया एंट्रेंस। अगर आप एएमयू एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जामिया एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हो और आपका सपना है 11th एंट्रेंस को क्रैक करना, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। आपको ऑलरेडी शेड्यूल शेयर करा जा चुका है, किस दिन किस टीचर की क्लास रहती है। अगर हम बात करें तो ये हमारा पूरी टीम है जो आपको यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैनल पर अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं। जो हमारा शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से आपके साथ शेयर करा जा चुका था। आज है थर्सडे 13 तारीख, जिसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री बाय जैक सर, यानी मैं आपको आज इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाने वाला हूं और हम डिटेल में ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। और आगे वाली क्लासेस का जो शेड्यूल है वो ऑलरेडी आप लोगों को यूट्यूब पर शेयर कर दिया गया है, उस तरीके से क्लासेस होंगी। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे 11th एंट्रेंस में सवाल भी पूछे जाते हैं और लास्ट ईयर्स के पेपर में बहुत सारे सवाल देखने के लिए मिले विद टिप्स एंड ट्रिक। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो चैप्टर इज बेटा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री, है ना, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री, जो ट्रिग्नोमेट्री है उसको 3 वर्ड में तोड़ा गया है, ट्री, गोनो और मैट्री। ठीक है, ये ट्री, गोनो और मैट्री क्या है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले मीनिंग ऑफ द चैप्टर मैं आपको बता दूं। यहां ट्रिगोनोमेट्री का मतलब है, ट्री का मतलब है 3 से, 3, गोनो का मतलब है साइड्स और मैट्री का मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री यानी 3 साइड्स मेजरमेंट। और हम सब ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैथमेटिक्स के अंदर एक ऐसा क्लोज्ड फिगर है जिसके पास 3 साइड और 3 एंगल अवेलेबल है, वो है ट्राइंगल। यानी हम यहां पर स्पेशल टाइप का ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, ए, बी और सी। जो एंगल बी है हमारा वो 90 डिग्री है, एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स आपके साथ शेयर करूंगा। ये जो 90 डिग्री वाला एंगल है, इसके जस्ट सामने वाली साइड AC वो फिक्स साइड होती है और इस फिक्स साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपो। इस फिक्स साइड को आप लोग बोलते हो हाइपो। ठीक है, एक बहुत मिथ है बच्चों के अंदर और बहुत सारे टीचर्स के अंदर भी, उन्हें ऐसा लगता है कि ट्राइंगल जिस साइड पर खड़ा हुआ है उस साइड को बेस ऑफ द ट्राइंगल बोलते हैं। ऐसा नहीं है। बेस ऑफ द ट्राइंगल ये BC भी हो सकता है और बेस ऑफ द ट्राइंगल ये AB भी हो सकता है। डिपेंड करता है आप किस एंगल की बात कर रहे हो। जिस एंगल की बात आप कर रहे हो उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड को आप परपेंडिकुलर बोलते हो और उस एंगल के जस्ट बराबर वाली साइड को आप बेस बोलते हो। मतलब क्या है, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं, फॉर एंगल ए, अगर मैं एंगल ए की बात कर रहा हूं तो ए के जस्ट सामने वाली साइड मतलब BC, BC को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर और ए के जस्ट बराबर वाली साइड मतलब AB, AB को मैं बोलूंगा बेस। जिस एंगल की बात कर रहे हैं उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और जस्ट बराबर वाली साइड बेस होती है ना। अगर मैं एंगल C की बात कर रहा हूं, फॉर एंगल C, तो अब
सी के सामने वाली साइड मतलब ए बी, इस ए बी को मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, और ए बी इस एंगल सी के जस्ट बराबर में बीसी है, बीसी बन जाएगा मेरा बेस। ठीक है, तो यहां से हमें यह बात समझ में आई कि परपेंडिकुलर और बेस राइट एंगल ट्राइंगल के फिक्स नहीं होते हैं। आप जिस एंगल की बात कर रहे हो उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं, बराबर वाली साइड को बेस बोलते हैं, लेकिन जो 90 डिग्री वाला एंगल है इसके सामने वाली साइड फिक्स होगी, इसको हमेशा हाइपोटेनस ही बोला जाएगा। ओके, अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आते हैं तो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। हमारे पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है बेटा। कौन कौन है सर? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ओके, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारे पास मौजूद है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ओके, नाउ यहां पर ये जो थीटा है उसका मतलब है एंगल, थीटा का मतलब है एंगल। ओके, हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करने की जो ट्रिक है, इनका फॉर्मूला याद करने की, वो है पी बी पी अपॉन एच एच बी, पी बी पी अपॉन एच एच बी। यहां से आपको साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक याद हो जाएंगे और आपको ऑलरेडी याद होंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूं साइन थीटा की, तो साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। अगर मैं बात करता हूं कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा होता है B अपॉन एच, यानी बेस अपॉन हाइपो। अगर मैं बात करता हूं टेन थीटा की, तो टेन थीटा होता है लास्ट वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये साइन, कॉस और टेन लिखे हुए हैं। व्हाट इज साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। व्हाट इज कॉस थीटा? बेस अपॉन हाइपो। व्हाट इज टेन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और साइन जो है वो रिवर्स होता है कोसेक का, है ना? या इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि कोसेक जो है वो साइन का रिवर्स होता है, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। यानी अगर साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो है, तो कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपो अपॉन परपेंडिकुलर। जो सेक थीटा होता है वो कॉस का उल्टा होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। यानी अगर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपो है, तो सेक होने वाला है हाइपो अपॉन बेस। इसी तरीके से बच्चों जो कॉट थीटा है वो रिवर्स होता है टेन का। तो अगर हमें साइन, कॉस, टेन याद हो गया पीबीपी अपॉन एचएचबी से, तो ऑटोमेटिकली कॉट, सेक और कोसेक तो याद हो ही जाएगा, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है और कोसेक साइन का उल्टा है। ये है हमारे पास बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो एक मजेदार बात, अगर मैं आपसे साइन ए पूछता हूं और मैं आपसे साइन सी पूछता हूं, तो दोनों के आंसर अलग अलग आएंगे। साइन ए पूछ रहा हूं मैं एंगल ए के लिए, है ना? तो साइन ए, भाई साइन का जनरल फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो, लेकिन ए के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? बीसी, तो इसका आंसर आएगा बीसी अपॉन हाइपो कौन है? एसी। लेकिन अगर मैंने साइन सी पूछा तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर कौन है? एबी, तो आंसर आएगा एबी अपॉन हाइपो कौन है? एसी। साइन ए का मतलब अलग है और साइन सी का मतलब अलग है, दोनों का मतलब अलग है। साइन ए पर क्या आएगा
और साइन सी पर क्या आएगा। ठीक है, तो हमें ये बात डिटेल में समझ में आ जानी चाहिए कि ये सब हमारे बेसिक्स हैं। इतना हमें बेटा क्लियर होना चाहिए बहुत अच्छे से। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा बेस रहता है ना। अब हम बात करते हैं कि हमें साइन से लेकर के एटलीस्ट 10 तक, साइन कॉस 10 स्पेसिफिक एंगल्स पर वैल्यू याद होनी चाहिए। ओके, वैल्यू याद होनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वैल्यू ऑफ द रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑन स्पेसिफिक एंगल। हमें स्पेसिफिक एंगल्स पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद होनी चाहिए बच्चों। स्पेसिफिक एंगल्स पर, वो स्पेसिफिक एंगल्स कौन कौन से हैं सर? वो स्पेसिफिक एंगल्स है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन 5 एंगल्स पर हमें साइन कॉस 10 की वैल्यूज याद होनी चाहिए, क्योंकि बचे हुए तो उनके क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, है ना। तो मैं एक एक करके वैल्यूज लिखूंगा। सबसे पहले हम याद करेंगे साइन की वैल्यूज इन एंगल्स पर, ठीक है। फिर हम याद करेंगे कॉस की वैल्यूज इन एंगल्स पर, और फिर हम याद करेंगे 10 की वैल्यूज इन एंगल्स पर। इज दैट ओके? ओके, 10 की वैल्यूज, ठीक है। तो मैं आपको यहां पर बता दूं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। 10 की अगर हम बात करें तो 10 0 की वैल्यू होती है 0, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 10 45 पर हो जाता है 1 और 10 60 की वैल्यू होती है √3, 10 90 की वैल्यू होती है नॉट डिफाइंड, ठीक है। क्योंकि आपका जो 10 है ना बच्चों, tan थीटा, उसका एक फॉर्मूला ये भी है sin थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं ये नॉट डिफाइन क्यों है समझा दूं। जैसे मुझे tan 90 निकालना है, तो tan 90 का मतलब होता है sin 90 अपॉन cos 90, है ना। अब sin 90 पर कितना है, sin 90 पर 1 है और cos 90 पे कितना है 0, तो 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है। ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स हैं जिन पर हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। ये एंट्रेंस में हमारे पास जो पीवाईक्यू आए हैं, अगर आप लास्ट ईयर के पीवाईक्यूज को उठाओगे तो कुछ पीवाईक्यूज ऐसे मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट वैल्यूज का खेल था। जिनको वैल्यू याद है वो फट से आंसर दे देगा, जिसको वैल्यू याद नहीं है वो आंसर नहीं दे पाएगा। बहुत सारे टीचर्स आपको अलग अलग बातें बताएंगे कि भाई इसको पहले लिख लो फिर उल्टा करके इसको लिख लो, सब बेवकूफी की बातें। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए, मतलब वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर cos 90 की वैल्यू पूछा जाए तो दिमाग में क्लिक कर जाए 0 होता है, sin 30 1/2 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 √3 होता है, sin 60 √3/2 होता है। एकदम रिदम ऑर्डर में याद होनी चाहिए। कोई ट्रिक, कोई उल्टा सीधा लिख लो, कोई टीचर क्या बता रहा है मत सुनो, आपको याद करना है, क्योंकि यू हैव टू क्रैक द 11th एंट्रेंस। ओके, नाउ किस तरीके के इससे सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट एंट्रेंस में, वैल्यूज पुट करके आंसर आएगा। मैं आपको कुछ सवाल दिखाता हूं। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन दिए यहां पर, इवैल्यूएट क्वेश्चन नंबर 1, sin 60
प्लस कॉस 30 अपॉन tan 45 प्लस sec 30। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin 30 प्लस tan 45। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे कोई ट्रिक, कोई टिप, कुछ नहीं, आपको सिर्फ वैल्यू याद होनी चाहिए। बच्चे sin 60 sin 30 पे 1/2 होता है और sin 60 पे √3/2 होता है। cos 30 पर √3/2 होता है डिवाइडेड बाई tan 45 1 होता है। अब देखो sec cos का उल्टा है, तो sec 30 पता है sec 30 की क्या वैल्यू होगी, ये cos का उल्टा है यानी 1/cos 30। तो आप 30 पे cos देख लो कितना है, cos 30 पे √3/2 है, तो sec 30 पे होगा 2/√3, 2/√3। यहां पर मैंने ऐड कर दिया 2/√3। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, ये हो गया रूट, जैसे x प्लस x 2x होता है, y प्लस y 2y होता है, वैसे ही √2 प्लस √2 2√2 या √3 प्लस √3 2√3। तो यहां देखो डेनोमिनेटर तो हमारा सेम है, 2 आ गया, और √3 प्लस √3 कितना हो गया, 2√3 हो गया। ओके, ये बड़ा सा डिवाइड यहां आ गया। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, एलसीएम √3 हो गया, √3 प्लस 2 √3 प्लस 2 √3 प्लस 2 अपॉन √3 √3 प्लस 2 अपॉन √3। ओके, इसको सॉल्व करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया √3 और ये इनटू रिवर्स हो जाएगा √3 अपॉन 2 प्लस √3। और हम सब जानते हैं रेशनल इरेशनल के साथ नहीं जुड़ सकता, 2 प्लस √3 को सॉल्व करने की नहीं सोचेंगे। √3 इंटू √3 √3 इंटू √3 3 होता है, 3 अपॉन 2 प्लस √3, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई कैसे करना है वो अलग मसला है, लेकिन पहले यू हैव टू लर्न द वैल्यू ऑफ ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल्स, दैट इज 0, 30, 45, 60 और 90। ओके, नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब बच्चे के सामने क्वेश्चन आया और बच्चे को याद ही नहीं है कि tan 45 क्या होता है, sin 30 कैसा होता है। वो टेबल बना के देख रहा है कि हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि साइन का लिख लो फिर उसको उल्टा कर देना। कोई उल्टा पुल्टा नहीं करना है भाई, यू हैव टू लर्न, आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इसको अगर देखें तो 1 प्लस tan स्क्वायर 45 का मतलब क्लियर करा दूं, tan स्क्वायर 45 का मतलब है tan 45 का होल स्क्वायर, है ना। tan स्क्वायर 45 का मतलब क्या है, tan 45 और उसका होल स्क्वायर। तो बच्चे tan 45 की वैल्यू होती है 1 और 1 का स्क्वायर होता है 1, यानी tan स्क्वायर 45 आ गया 1 प्लस 1 अपॉन sin 30 पे होता है 1/2 और tan 45 फिर से होता है 1 प्लस 1 2 आ गया। अब ये जो डिवाइड है वो मैंने ऐसा लगा लिया और इसको सॉल्व करूंगा तो एलसीएम 2 और 1 3/2। इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 2/3, 2 2 4, इसका आंसर आ गया 4/3। इज इट क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन चाहे तो आपको एनसीईआरटी में दिए हो या किसी भी बुक में दिया हो, कहीं भी दिया हो, या पीवाईक्यू का सवाल हो, यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड सॉल्व दिस, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं एक बहुत मजे की बात, अगर आपने नोट करा हो तो मैं पीछे चार्ट पर जाना चाहूंगा और आपकी नजर इस पर पढ़वाना चाहूंगा कि sin 30 की वैल्यू 1/2 है और cos 60 की वैल्यू भी कितनी है 1/2। ये तो बड़ी अजीब बात है। और sin 60 की वैल्यू √3/2 है, यहां पर cos 30 की वैल्यू भी √3/2 है। sin 0 की वैल्यू 0 है, cos 90 की वैल्यू 0 है, sin 90 की वैल्यू 1 है और cos 0 की वैल्यू 1 है। ऐसा क्यों हो रहा है? सेम रिलेशन tan cot के साथ बना रहा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई लॉजिक इसके पीछे काम कर रहा है? क्या अगर हम उस लॉजिक को समझ लें तो क्वेश्चन हमारे लिए और आसान हो जाएंगे?
क्या ट्रिग्नोमेट्री का एक नया दरवाजा हम लोगों के लिए खुल जाएगा, उस बात को समझना है। टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। ओके, नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्री, इन ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अगर आपने इसको समझ लिया कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को, तो समझिए कि ट्रिगोनोमेट्री ऐसे करके खड़ा हुआ है आपके सामने। आ जाओ, लग जाओ मेरे गले। ट्रिगोनोमेट्री का गोल्डन रूल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को समझना अप टू क्लास 10th। अगर क्लास 10th वाले बच्चों को, यानी जो 11th एंट्रेंस देंगे, उनको ये समझ आ जाए कि ये गोल्डन रूल है क्या, तो आपकी चांदी है। ओके, दिस इज द गोल्डन रूल, गोल्डन रूल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री अप टू क्लास 10th। 10वीं के बच्चों के लिए जो 11th एंट्रेंस को टारगेट कर रहे हैं, ये गोल्डन रूल है। अब ये रूल क्या है, उससे पहले मैं आपकी नजर इस बात पे पड़वा दूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 90 है, अगर एंगल ए और एंगल बी को जोड़ने पर 90 आ रहा है, इफ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 90, तो मैं इन दोनों को बोलूंगा दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो एंगल्स को हम साथ में क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलते हैं। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ऐसे कोई भी दो एंगल जिनको जोड़ने पर, जिनको सम करने पर हमारा आंसर 90 आ जाए। जैसे अगर मैं आपको एक एंगल दूं 1, तो इस 1 डिग्री का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 89, क्योंकि 89 और 1 का सम कितना हो रहा है 90। अगर मैं एंगल दूं 2, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 88। अगर मैं एंगल दूं 10, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा वो होगा 80, क्योंकि 80 और 10 कितना हो रहा है 90। अगर मैं कोई एंगल दूं 20, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 70, क्योंकि 70 और 20 कितना हो रहा है 90 हो रहा है। अगर मैं कोई एंगल दूं 30, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 60। अगर मैं कोई एंगल दूं 45, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 45। ये सब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है 90 हो रहा है। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को ट्रिग्नोमेट्री से कैसे जोड़ा गया है उसको समझना है। भाई जो साइन है वो कन्वर्ट हो सकता है कॉस में, है ना। यानी व्हाट इज गोल्डन रूल, कि साइन जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉस में, और इसको बल्कि ऐसे लिखो, साइन को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉस में, और कॉस को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन में। टेन को आप कन्वर्ट कर सकते हो कॉट में, और कॉट को आप कन्वर्ट कर सकते हो टेन में। सेक को आप कन्वर्ट कर सकते हो कोसेक में, और कोसेक को आप कन्वर्ट कर सकते हो सेक में। दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अप टू क्लास 10th। यही वो रूल है। ये अभी आपको अजीब लग रहा है, लेकिन अभी मैं इसके पीछे का जादू दिखाऊंगा तो मजा आएगा। हम साइन को कॉस में लिख सकते हैं और कॉस को साइन में लिख सकते हो। सोच पा रहे हो कितनी बड़ी बात तुम आज सीख रहे हो, कि साइन को मैं कॉस में लिख पा रहा हूं और कॉस को मैं साइन में लिख पा रहा हूं, टेन को मैं कॉट में लिख पा रहा हूं और कॉट को मैं टेन में लिख पा रहा हूं, सेक को मैं कोसेक में लिख पा रहा हूं और कोसेक को मैं सेक में लिख पा रहा हूं। कैसे? ओके, इस बात से क्या समझना है? बात से ये समझना है, जैसे मैं पहली वाली बात समझाता हूं आपको, साइन और कॉस वाली। जैसे मैंने आपसे पूछा साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी। अब आपने कहा कि सर साइन 30 की वैल्यू क्या होगी ये तो नहीं पता, मान लो वो स्पेसिफिक एंगल्स पर तुम्हें नहीं आता, लेकिन तुम्हें ये पता है कि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकता हूं, तो साइन की 30 पर जो भी वैल्यू होगी
वही वैल्यू cos की 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन है, 60 है, वही वैल्यू cos 60 की होगी। अब आया मजा भाई, sin 30 और cos 60 की वैल्यू बराबर है। क्यों बराबर है? बिकॉज ऑफ दिस गोल्डन रूल, क्योंकि 30 और 60 का सम हो रहा है 90, यानी ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, और साइन को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं कॉस में। ओके, इसका मतलब ये हुआ साइन 30 और कॉस 60 की वैल्यू बराबर होती है। पीछे चार्ट में चेक करो, साइन 30 1/2, कॉस 60, अरे यार ये भी 1/2 है। इसका मतलब ये कुछ ऐसे ही नहीं लिखा, बल्कि इसके पीछे काम कर रहा है ये गोल्डन रूल कि भाई चाहे तो साइन 30 हो चाहे तो कॉस 60 हो, आंसर आ रहा है 1/2। ओके, या अगर मैं पूछूं साइन 60 की वैल्यू, तो साइन को आप लिख सकते हो कॉस में, कॉस और 60 का कॉम्प्लीमेंट होता है 30। इसका मतलब साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आपने देखा, आपने कहा सर साइन 60 √3/2 है और cos 30 भी √3/2 है। उप्स, इसका मतलब ये भी हमारी वैल्यूज बराबर है, दैट इज √3/2। इसीलिए साइन 45 की वैल्यू cos 45 के बराबर है, क्योंकि 45 और 45 दोनों ही कौन है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए साइन 1 डिग्री, तो अब 1 डिग्री तो स्पेसिफिक एंगल नहीं है भाई, हमें 1 डिग्री पर तो वैल्यू नहीं याद, लेकिन हमें यह याद है कि जितनी वैल्यू साइन 1 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, वही सेम वैल्यू लेकर बैठा हुआ है cos 89, क्योंकि 89 और 1 का सम 90 है। अब मजा आना स्टार्ट हुआ, साइन 10 डिग्री की वैल्यू सर नहीं याद, लेकिन ये याद है कि साइन 10 की जो भी वैल्यू होगी वही वैल्यू cos 80 की होगी, क्योंकि 80 और 10 कितना हो गया, 90। सेम चीज tan और cot में भी लग सकती है। जैसे आप बोलो सर tan 5 डिग्री, मैं बोलूंगा मुझे tan 5 डिग्री की वैल्यू अभी नहीं याद, क्योंकि मैं 10वीं का बच्चा हूं, 11th में जब आप मुझसे पढ़ोगे तब निकालना सिखाऊंगा। लेकिन अभी मैंने आपको यह सिखा दिया कि भाई जो tan 5 डिग्री की वैल्यू होगी वही cot 85 की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि 85 और 5 का जो सम है वो 90 हो रहा है। अगर मैं पूछूं sec 20 की वैल्यू, तो आप बोलोगे सर अभी हमें sec 20 की वैल्यू नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जो भी sec 20 की वैल्यू होगी वही वैल्यू लेकर के बैठा हुआ है cosec 70, क्योंकि 70 और 20 हो रहा है 90। अब हमारे पास एक नया दरवाजा खुल चुका है ट्रिग्नोमेट्री का। इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आइए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, नाउ इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, उनका आंसर आपको मुझे देना है। इवैल्यूएट, ओके, साइन 10 डिग्री मल्टीप्लाई बाई साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई साइन 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cos 80 डिग्री। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको यहीं के यहीं देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 60 डिग्री मल्टीप्लाई बाई tan 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई cot 45 डिग्री मल्टीप्लाई बाई sin 30 डिग्री। इसका आंसर क्या होगा? तो अब हमने समझ लिया है कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जितनी वैल्यू sin 10 लेकर के बैठा है वही वैल्यू cos 80 की होगी, क्योंकि 80 और 10 90 हो रहा है, ये कैंसिल। जो वैल्यू sin 30 लेकर के बैठा हुआ है, sin 30 होता है 1/2, वही वैल्यू cos 60 की होगी, और cos 60 भी कितना होता है, 1/2 होता है, ये भी कैंसिल। जो वैल्यू cos 45 लेकर के बैठा हुआ है वही वैल्यू sin 45 लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि 45 1/√2 होता है। इसका आंसर आ गया 1। सेम बात यहां
tan 45 cot 45 बराबर होंगे, cos 60 और sin 60 बराबर होंगे, इसका भी आंसर आ गया 1। तो इस लॉजिक से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक अलग अप्रोच सोच सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट में बचता है एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, हमारे पास जनरली 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं। पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट वन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 हमारे पास क्लास 10th लेवल पर आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सर ये तो बेहद आसान है, मुझे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, लेकिन ये तीनों आइडेंटिटी तो मैंने रटी हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ओके, एक बहुत कॉमन मिस्टेक, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसको 1 मत बोल देना। कहीं आप बोलो सर इसमें तो आइडेंटिटी लग रही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नहीं भाई, इसकी वैल्यू 1 नहीं है। क्यों नहीं है? ये सारी आइडेंटिटीज ट्रू है फॉर द सेम एंगल। ये ट्रू है सिर्फ इफ द एंगल इज सेम। इफ द एंगल इज सेम, एंगल सेम होना चाहिए। यहां थीटा है तो यहां भी थीटा होना चाहिए भाई, तभी 1 आएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 सिर्फ तब होगा जब इसके पास और इसके पास सेम एंगल है। जैसे यहां पर एंगल सेम नहीं है, एक जगह मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 30, दूसरी जगह मैंने लिखा है कॉस स्क्वायर 60, तो यहां आप नहीं बोलोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। लेट मी चेक। साइन 30 इसका मतलब हो गया साइन 30 का होल स्क्वायर, और इसका मतलब हो गया कॉस 60 का होल स्क्वायर। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये हो गया 1/2 का होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू होती है, जो वैल्यू sin 30 लेकर बैठा है वही वैल्यू cos 60 लेकर बैठा है। मैजिकल रूल, अगर sin 30 1/2 है तो cos 60 को भी 1/2 ही होना पड़ेगा। 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4, और इधर भी हो गया 1/4। 1/4 प्लस 1/4 हो गया 2/4, और 2/4 हो गया 1/2। ओप्स, ये तो 1 नहीं आ रहा। क्यों 1 नहीं आ रहा? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 तभी होगा जब एंगल सेम है। यहां एंगल सेम नहीं है, इसीलिए 1 नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऐसा समझ में आया होगा जो पहले कभी नहीं आया। अगर आपको ये पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपनी पूरी तैयारी बूस्ट अप करिए इस लेक्चर सीरीज के साथ, जहां हर सब्जेक्ट का अपना एक्सपर्ट आपको सिखा रहा है कि कैसे आपको क्रैक करना है 11th एंट्रेंस, एएमयू या फिर जामिया का। और अगर अपनी तैयारी को और बूस्ट अप करना चाहते हो हमारे साथ, और तो आप हमारे सेंटर विजिट कर सकते हो, हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। फ्रेश बैचेस स्टार्ट जल्दी ही होंगे, इस चैनल के थ्रू आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।